हेलो क्लास 10th स्टूडेंट्स। आज की वीडियो में हम लोग एनसीईआरटी का सेकंड चैप्टर जिसका नाम है पॉलिनोमियल्स, इसके सेकंड एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द जीरोज ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज एंड द कोफिशिएंट। हमें क्या करना है, हमें यहाँ पे कई सारे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दे रखे हैं, हमें इनके जीरोस को फाइंड करना है और रिलेशनशिप को भी क्या करना है, वेरीफाई करना है। ठीक है, हमें यहाँ पे कई सारे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स गिवन है, हमें इनके जीरोस को फाइंड करना है और रिलेशनशिप को भी वेरीफाई करना है। तो इस क्वेश्चन का सलूशन बताने से पहले मैं आपको बेसिक कॉन्सेप्ट सिखाना चाहता हूँ, क्योंकि बिना उस कॉन्सेप्ट को समझे आप इस क्वेश्चन का सलूशन नहीं समझ पाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले कॉन्सेप्ट देखेंगे, उसके बाद इस क्वेश्चन का सलूशन देखेंगे। ठीक है, तो बेसिक कॉन्सेप्ट ये है कि सपोज करिए आपके पास एक पॉलिनोमियल है पी एक्स इक्वल्स टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ठीक है, आपको दिख रहा होगा कि ये क्या है, एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। ठीक है, ये क्या है, एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। क्लियर है? इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के पास दो जीरोज होते हैं। ठीक है, इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के पास कितने जीरोज होते हैं? दो जीरोज होते हैं। मैं मान लेता हूं वो जीरोज क्या हैं, अल्फा और बीटा है। ठीक है, इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के पास दो जीरोज होते हैं, मैंने मान लिया कि वो जीरोज क्या है, अल्फा और बीटा है। ठीक है, तो इस अल्फा और बीटा से रिलेटेड दो फॉर्मूले हैं। वो फॉर्मूला है अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू माइनस बी बाई ए, और एक है अल्फा डॉट बीटा इक्वल्स टू सी बाई ए। क्लियर है कि नहीं बताइए? अगर हमारे पास एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगा तो उसके पास दो जीरोज होंगे, उन दोनों जीरोज का जो सम है वो माइनस बी बाई ए के इक्वल होगा, और उन दोनों जीरोज का जो प्रोडक्ट है वो सी बाई ए के इक्वल होगा। ये दो फॉर्मूले आपको मालूम होने चाहिए। ठीक है, तभी आप रिलेशनशिप को वेरीफाई कर पाएंगे। क्लियर है कि नहीं? एक फॉर्मूला और है जिसके मदद से आप इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जीरोस को आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक है, मैं वो फॉर्मूला बता देता हूँ। ठीक है, अगर हमें इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जीरोस को फाइंड करना है तो उसके लिए एक फॉर्मूला हमें याद करना होगा, जो कि है x इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस रूट के अंदर बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a। ठीक है, इस फॉर्मूले के मदद से हम लोग इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के दोनों जीरोस को फाइंड करेंगे और उसके बाद इस रिलेशनशिप को हम लोग क्या करेंगे, वेरीफाई करेंगे। ठीक है, प्रोसेस क्या है, हमें इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जीरोस को फाइंड करने के लिए इस फॉर्मूले को यूज करना होगा। जैसे ही जीरोस मिल जाएंगे हम लोग इस रिलेशनशिप को वेरीफाई कर लेंगे। क्लियर है? तो आप ये चीजें नोट कर सकते हैं अगर आपको नोट करने हैं तो। अब देखिए, हम लोग सीधे सोल्यूशन करने जा रहे हैं। मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ फर्स्ट वाला पार्ट। फर्स्ट वाले पार्ट में हमें पॉलिनोमियल दे रखा है एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। तो हम लोग मान लेंगे कि ये क्या है, पी एक्स है। पी एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 मैंने मान लिया। ठीक है, तो हमें क्या करना है, सबसे पहले इनके जीरोस को फाइंड करना है। इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जीरोस को फाइंड करना है, उसके लिए हम लोग फॉर्मूला यूज कर लेंगे। ठीक है, फॉर्मूला यूज करने से पहले पता है क्या करिएगा, इसके जस्ट नीचे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल लिख लीजिएगा ऐसे, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ठीक है, इससे होगा क्या कि आप ए बी और सी की वैल्यू आसानी से निकाल पाएंगे। ठीक है, क्यों निकालेंगे? क्योंकि हम लोग जानते हैं कि x की वैल्यू यानी जीरोस निकालने का तरीका क्या होता है, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a। ठीक है, इस फॉर्मूले के मदद से हम लोग क्या करते हैं, जीरोस को फाइंड करते हैं। सही बात है? तो इस फॉर्मूले में हमें a b और c चाहिए होगा ना, तो ए बी सी आएगा कैसे? इस पॉलिनोमियल के जस्ट नीचे अगर मैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल लिख दूंगा तो ए बी सी की वैल्यू आ जाएगी बाई कंपैरिजन। ठीक है, तो इस एक्स स्क्वायर के आगे तो बेचारा कोई है ही नहीं, तो जिसका कोई नहीं होता उसका वन होता है। ठीक है, जिसका कोई नहीं होता उसका वन होता है, सबका मालिक एक।
ठीक है, तो इस केस में आप देख सकते हैं a की वैल्यू क्या है, 1 है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं नीचे लिख दूंगा a की वैल्यू हमें क्या मिल रही है, 1 मिल रही है। ठीक है, अब मैं आपसे पूछ रहा हूँ बताइए b की वैल्यू क्या है। तो कुछ लोग बोलेंगे कि b की वैल्यू तो 2 है, लेकिन मैं कहूँगा आप गलत बोल रहे हैं। क्यों गलत बोल रहे हैं? क्योंकि b के आगे 2 तो लिखा है, लेकिन 2 के आगे माइनस साइन भी तो है। माइनस साइन को भूल थोड़ी ना सकते हैं। तो b की वैल्यू क्या हो जाएगी, -2 हो जाएगी। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, साइन को मत भूलिएगा। ठीक है, प्लस रहता तो कोई दिक्कत ही नहीं होता, लेकिन 2 के आगे माइनस है तो -2 लिखना पड़ेगा। अब उसी तरह बताइए c की वैल्यू क्या है। तो तुरंत कुछ लोग कहेंगे c की वैल्यू तो 8 है। तो मैं कहूँगा आप गलत हैं। क्यों गलत हैं? क्योंकि 8 के आगे माइनस है, इसलिए c की वैल्यू क्या होगी, -8 होगी। ठीक है, यहाँ से मैं बोलूँगा c की वैल्यू क्या है, -8 है। अब जैसे ही आपको a, b और c की वैल्यू मालूम चल गई है, आप इस फॉर्मूले के अंदर पुट कर दीजिए। तो हम लोग यहाँ पे पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, x इक्वल्स टू माइनस, b की वैल्यू क्या आई है, b की वैल्यू आई है -2, तो मैं लिखूंगा -2, बीच में प्लस माइनस अंडर रूट, फिर क्या लिखा है, b स्क्वायर लिखा है। b स्क्वायर मतलब -2 का क्या करना है, स्क्वायर करना है, बीच में माइनस, फिर क्या लिखा है, 4 लिखा है। a की वैल्यू क्या है, आप कहेंगे a की वैल्यू तो 1 है भाई, यहाँ पे 1 लिख देंगे। और c की वैल्यू क्या है, तो c की वैल्यू तो -8 है, तो -8 जनरली ब्रैकेट में लिखना पड़ेगा ना, नहीं तो माइनस हम लोगों को पागल कर देगा। ठीक है, डिवाइडेड बाई क्या होता है, 2a होता है, यानी 2 इंटू ए की वैल्यू तो 1 आई है, तो 2 इंटू क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब बस हमें इसे सॉल्व करना होगा, हमारा आंसर आ जाएगा। तो जाएगा x इक्वल्स टू माइनस माइनस मिलके प्लस हो जाएगा, तो 2 प्लस माइनस अंडर रूट -2 का स्क्वायर क्या होता है, 4 होता है। ठीक है, ये माइनस और ये माइनस मिलके प्लस हो जाएंगे, बीच में प्लस, 4 8 जा क्या होता है, 32 होता है, तो नीचे क्या लिख देंगे, 32 लिख देंगे। डिवाइडेड बाई 2 इंटू 1 क्या होता है, 2 होता है। अब देखिए 4 और 32 को तो मैं ऐड कर ही सकता हूँ, है ना, इतना तो मुझे आता ही है। तो जाएगा x इक्वल्स टू 2 प्लस माइनस रूट 36 डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, रूट 36 की वैल्यू 6 होती है, तो ये क्या हो जाएगा, 2 प्लस माइनस 6 बाई 2 हो जाएगा। अब क्योंकि बीच में प्लस और माइनस दोनों है, तो एक बार हम लोग प्लस लेंगे और एक बार माइनस लेंगे। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, एक बार प्लस ले लेते हैं 2 प्लस 6 बाई 2, और एक बार माइनस ले लेते हैं यानी 2 माइनस 6 बाई 2। ठीक है, तो क्या आ जाएगा बताइए, 2 प्लस 6 करेंगे 8 होगा, और 8 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 4 आ जाएगा, मतलब x की वैल्यू क्या आएगी, 4, 2 माइनस 6 करेंगे तो -4 होगा, -4 को 2 से डिवाइड करेंगे तो -2 हो जाएगा। तो x की दो वैल्यूज आ रही हैं, कौन कौन सी, 4 और -2। सही बात है। तो ये जो दो वैल्यूज आई हैं ना, ये जो x की दो वैल्यूज आई हैं, यही तो जीरोज हैं, यानी यही अल्फा यही बीटा है। ये अल्फा और ये बीटा, मतलब अल्फा की वैल्यू क्या हो गई, अल्फा की वैल्यू हो गई है 4, और बीटा की वैल्यू क्या हो गई है, -2 हो गई है। क्लियर है कि नहीं? कैसे मैंने अल्फा और बीटा निकाला है वो आपको समझ में आया, इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करके। तो जीरोस निकालने थे तो हम लोगों ने जीरोस को निकाल लिया है, यही वो जीरोस है। ठीक है, यही क्या है, जीरोस हैं। अब हमें इनके बीच में जो रिलेशन है उसको वेरीफाई करना है। तो पहला रिलेशन क्या था, पहला रिलेशन था अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू -b/a था। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, अल्फा की जगह रखेंगे 4, बीच में प्लस, बीटा की जगह रखेंगे -2, बीच में इक्वल का साइन, माइनस, बी की जगह क्या रखेंगे, बी की जगह -2 रखेंगे। ठीक है, डिवाइडेड बाई ए की जगह क्या रखेंगे, ए की जगह 1 रखेंगे। 4 और -2 मिलके क्या हो जाते हैं, 2 हो जाते हैं, इक्वल्स टू माइनस माइनस प्लस हो जाता है, और नीचे वाला लिखने का तो कोई मतलब ही नहीं है। तो 2 बराबर 2 आ गया। इसका मतलब ये वाला रिलेशनशिप क्या हो गया, वेरीफाइड हो गया। एक और रिलेशनशिप था, लेकिन वो क्या था, सेकेंड रिलेशनशिप था अल्फा डॉट बीटा इक्वल्स टू c/a। ठीक है, अल्फा डॉट बीटा इक्वल्स टू c/a, तो अल्फा की वैल्यू तो 4 थी, डॉट बीटा की वैल्यू तो -2 थी, इक्वल्स टू c की वैल्यू क्या थी, -8, और a की वैल्यू 1 थी। तो नीचे वाला लिखने का तो कोई मतलब ही नहीं होता है। 4 और 2 को मल्टीप्लाई कर देंगे तो -8 हो जाएगा, इक्वल्स टू -8। ठीक है, तो आप देख सकते हैं 2 बराबर 2 आ रहा है, -8 बराबर -8 आ रहा है। इसका मतलब ये भी फॉर्मूला वेरीफाइड है, ये भी फॉर्मूला वेरीफाइड है। तो मैं लिखूंगा हेंस रिलेशनशिप इज वेरीफाइड। उम्मीद करता हूँ आपको ये फर्स्ट पार्ट समझ में आ गया होगा। ठीक है, सबसे पहले हम लोगों ने जीरोस को निकाला, उसके बाद हम लोगों ने रिलेशनशिप को क्या किया है, वेरीफाई किया है। ठीक है, आप यकीन मानिए जैसे ही आप इन 6 के 6
क्वेश्चन का सोल्यूशन देखेंगे ना, आपको हर एक चीज़ अच्छे से समझ में आ जाएंगी, बस आपको पेशेंस रखना है। ठीक है, तो चलिए अब देखते हैं सेकंड पार्ट कैसे सॉल्व होगा। तो सेकंड पार्ट में हमें ये पॉलिनोमियल दे रखा है ना, यहाँ पे मैं लिख दूंगा सेकंड पॉलिनोमियल क्या दे रखा है, मैं पी एस मान लूंगा। ठीक है, पी एस इक्वल्स टू 4s² माइनस 4s प्लस 1। ठीक है, अब ध्यान दीजिए मैंने यहाँ पे s लिखा है क्योंकि पॉलिनोमियल में जो वेरिएबल यूज हो रहा है वो भी तो s है। यहाँ पे अगर s यूज हो रहा है तो यहाँ पे भी तो s ही लिखेंगे। ठीक है, क्लियर है। तो हमें क्या करना होगा, इसके जीरोस को काउंट करना होगा, सॉरी काउंट नहीं, निकालना होगा। तो उसके लिए क्या करते हैं, इसके जस्ट नीचे हम लोग ax² प्लस bx प्लस c लिख देते हैं। ठीक है, लेकिन क्योंकि यहाँ पे s यूज हो रहा है तो इसके नीचे भी हमें s लिखना होगा। यहाँ पे s हो जाएगा, यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, s हो जाएगा। अब क्लियरली दिख रहा होगा कि a की वैल्यू तो 4 है, यहीं पे मैं लिख देता हूँ a की वैल्यू तो 4 है। ठीक है, b की वैल्यू -4 है साइन के साथ, है ना, 4 के आगे माइनस साइन है, इसका मतलब b की वैल्यू क्या है, -4 है। b की वैल्यू क्या है, -4 है। ठीक है, क्लियर है। c की वैल्यू क्लियरली दिख रही है 1 है, यहाँ मैं लिखूंगा c की वैल्यू क्या है, 1 है। क्लियर है कि नहीं बताइए। अब जैसे ही मैंने a, b और c की वैल्यू को निकाल लिया है, तुरंत हम लोग फॉर्मूला यूज करके जीरोस को निकाल लेंगे। फॉर्मूला क्या था, फॉर्मूला था आपका x इक्वल्स टू -b प्लस माइनस अंडर रूट b² माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a था। ठीक है, लेकिन क्योंकि यहाँ पे वेरिएबल s है तो हम लोग x की जगह s लिखेंगे। ठीक है, ज़्यादा सही रहेगा। s इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, माइनस b की वैल्यू क्या है, b की वैल्यू -4 है तो -4 प्लस माइनस अंडर रूट b की वैल्यू -4 है तो ये जाएगा -4 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a की वैल्यू 4 है, a की जगह 4 लिख देंगे। ठीक है, और c की जगह 1 लिख देंगे। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक, डिवाइडेड बाई 2a हो जाएगा तो 2 इंटू a की वैल्यू क्या है, 4 है। क्लियर है, तो ये जाएगा s इक्वल्स टू माइनस माइनस मिलके प्लस हो जाएगा तो 4 प्लस माइनस अंडर रूट -4 का स्क्वायर क्या होता है, 16 होता है। ठीक है, और 4 4 ज़ा क्या होता है, वो भी 16 होता है तो 16 माइनस 16 डिवाइड बाई 4 2 ज़ा क्या होता है, 8 होता है। ठीक है, अगले पेज पे चलते हैं क्योंकि जगह कम है। अब देखिए 16 में से 16 माइनस करेंगे तो 0 ही आएगा ना। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, 4 प्लस माइनस 0 डिवाइड बाई 8। अब 0 लिखने का तो कोई मतलब ही नहीं होता है, ये हो जाएगा s इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 4/8 हो जाएगा। ठीक है, 4/8 मतलब 1/2। ठीक है, तो s की एक ही वैल्यू आ रही है, s की एक ही वैल्यू आ रही है क्या, 1/2। लेकिन जब भी एक वैल्यू आए तो एक बार और लिख दीजिएगा। ठीक है, ये ध्यान में रखिएगा, जब भी एक वैल्यू आएगी एक बार और लिखना होगा। ठीक है, जब भी एक वैल्यू आएगी एक बार वापस लिखना होगा उसी वैल्यू को। ठीक है, जैसे इस केस में s की एक ही वैल्यू आई है 1/2 तो मैंने 1/2 को एक और बार लिख दिया, डुप्लीकेट बना दिया मैंने। ठीक है, अब ये जो पहला वाला होता है वो अल्फा होता है, दूसरा वाला बीटा हो जाता है। हम लोगों ने क्या किया है, इस पॉलिनोमियल के जीरोस को निकाल लिया है। अब रिलेशनशिप वेरीफाई करेंगे। तो पहला रिलेशनशिप क्या था, ठीक है, फर्स्ट रिलेशनशिप क्या था, अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a था। दूसरा रिलेशनशिप क्या था, अल्फा डॉट बीटा इक्वल्स टू c/a था। सही बात है। ठीक है, अब देखिएगा अल्फा की वैल्यू क्या आई है, 1/2 आई है, बीच में प्लस, बीटा की वैल्यू क्या आई है, 1/2 आई है, इक्वल्स टू माइनस b की वैल्यू क्या है, -4 है तो यहाँ पे -4 हो जाएगा, डिवाइड बाई a की वैल्यू क्या है तो आप कहेंगे वो भी तो 4 ही है। 1/2 यानी आधा और आधा जोड़ते हैं तो 1 हो जाता है। ठीक है, माइनस से माइनस कट जाएगा, 4 से 4 कट जाएगा, 1 ही बचेगा इधर भी। तो ये वाला फॉर्मूला तो वेरीफाई हो गया। अब रही इसकी बारी, तो अल्फा की जगह भी 1/2 लिखेंगे और बीटा की जगह भी 1/2 लिखेंगे, इजगल्स टू c की जगह 1 लिखेंगे और a की जगह क्या लिखेंगे, 4 लिखेंगे। 1/2 क्या होते हैं, 1/4 होते हैं, इजिकल्स टू इधर भी 1/4 हो गया। तो आप देख सकते हैं दोनों ही केस में इक्वल आ रहा है। इक्वल आ रहा है मतलब रिलेशनशिप क्या हो गया, वेरीफाइड। तो मैं लिखूंगा हेंस रिलेशनशिप इज वेरीफाइड। क्या आपको ये सोल्यूशन क्लियर है? अगर सोल्यूशन क्लियर होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अब देखिए थर्ड वाला। ठीक है, थर्ड वाला काफ़ी इंटरेस्टिंग है, बता रहा हूँ क्यों। मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ थर्ड वाला। ठीक है,
थर्ड वाला क्या है, इसको मैं पी एक्स नाम दे देता हूँ, बेचारा बेनाम घूम रहा है। पी एक्स इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 6x² -3 -7x। ठीक है, अब इसमें दिक्कत क्या है, इस पॉलिनोमियल में दिक्कत है, इसको एक बीमारी है। बीमारी ये है कि ये 7x जो है वो पीछे आ रहा है। आप देख सकते हैं इस वाले पॉलिनोमियल में पहले x² है, फिर x है, फिर कांस्टेंट है। इस वाले में भी आप देख सकते हैं पहले s² है, फिर s है, फिर कांस्टेंट है। लेकिन इस वाले पॉलिनोमियल को बीमारी है, इसमें पहले x² तो है लेकिन फिर कांस्टेंट हो जा रहा है। हमें क्या करना होगा, इस 7x को इस साइड लेके आना होगा और 3 को उस साइड भगाना होगा, बीमारी को ठीक करना होगा। तो पहले हम लोग बीमारी को ठीक करेंगे, लिखेंगे पी एक्स इक्वल्स टू 6x² -7x आगे आएगा तो -7x पहले लिख देंगे, -3 उधर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, -3 हो जाएगा। अब ये पॉलिनोमियल की हालत सही हो चुकी है। ठीक है, अब ये पॉलिनोमियल ठीक है, बीमारी दूर हो चुकी है, हम लोग डॉक्टर बन चुके हैं। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, पहले इस पॉलिनोमियल के जीरोस को निकालेंगे। जीरोस को निकालने का तरीका क्या होता है, इसके जस्ट नीचे हम लोग क्या लिखते हैं, ax² + bx + c लिखते हैं। सही बात है, और देखते ही आपको दिख रहा होगा कि a की वैल्यू 6 है, तो तुरंत मैं लिखूंगा कि a की वैल्यू तो 6 है। ठीक है, b की वैल्यू -7 है ना, b की वैल्यू क्या है, -7 है। c की वैल्यू -3 है, तो यहाँ पे लिख दूंगा c की वैल्यू क्या है, -3 है। क्लियर है कि नहीं यहाँ तक। अब जैसे ही ए बी सी की वैल्यू मिल जाती है हम लोग फॉर्मूला यूज कर लेते हैं। फॉर्मूला क्या कहता है कि x इक्वल्स टू -b प्लस माइनस रूट के अंदर b² -4ac डिवाइडेड बाई 2a। अब बस हम लोग यहाँ पे वैल्यूज को पुट करेंगे, जीरोज निकल आएंगे, तो ये हो जाएगा x इक्वल्स टू -b की वैल्यू क्या है, b की वैल्यू है -7, तो माइनस फिर लिखेंगे -7 ब्रैकेट के अंदर, बीच में प्लस माइनस अंडर रूट, यहाँ हो जाएगा -7 का स्क्वायर। ठीक है, -4 इंटू ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, ए की वैल्यू 6 है और सी की वैल्यू है -3। ठीक है, वैल्यू मैंने पुट किया और कुछ नहीं, डिवाइडेड बाई 2a हो जाएगा, यानी 2 इंटू ए की वैल्यू 6 है, ये हो जाएगा x इक्वल्स टू माइनस माइनस प्लस, हो जाएगा 7 प्लस माइनस अंडर रूट। ठीक है, -7 का स्क्वायर प्लस 49 होगा, ये माइनस और ये माइनस मिलके प्लस हो जाएंगे, तो बीच में प्लस, 6 4 ज़ा 24, 24 को 3 में करेंगे 72 हो जाएगा, डिवाइडेड बाई 6 2 ज़ा 12। अब देखिए हम लोग क्या करेंगे, 49 और 72 को आपस में ऐड कर देंगे, तो क्या हो जाएगा, x इक्वल्स टू 7 प्लस माइनस रूट के अंदर क्या हो जाएगा, ऐड करेंगे तो 121 आएगा। ठीक है, डिवाइडेड बाई 12 हो जाएगा। रूट 121 की वैल्यू क्या होती है, 11 होती है ना, तो पता ही होगा, ये हो जाएगा 7 प्लस माइनस 11 डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा। तो अभी मैंने बताया था एक बार प्लस लिखते हैं एक बार माइनस लिखते हैं, तो हो जाएगा x इक्वल्स टू 7 प्लस 11 डिवाइड बाई 12, फिर क्या हो जाएगा बार 7 माइनस 11 बाई 12, तो 7 और 11 को जोड़ेंगे तो पता ही है क्या आएगा, 18 आएगा, तो ये हो जाएगा x इक्वल्स टू 18/12। 18/12 मतलब 6 2 ज़ा 12, 6 3 ज़ा 18, यानी 3/2 होगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 3/2, कॉमा 7 में से -11 करेंगे तो -4 आएगा, डिवाइड बाई 12, 4 से 3 बार में कट जाएगा, यानी -1/3 आएगा। क्लियर है, तो हम लोगों ने दोनों जीरोस को निकाल लिया है, यही वो दोनों जीरोस हैं। अब इनमें से एक अल्फा होगा और एक बीटा होगा, तो हम लोगों ने अल्फा की वैल्यू को क्या निकाला है, ठीक है, अल्फा की वैल्यू क्या आई है, अल्फा की वैल्यू आई है 3/2, और बीटा की वैल्यू क्या आई है, बीटा की वैल्यू आई है -1/3। ठीक है, यहाँ तक तो क्लियर ही होगा। अब रिलेशनशिप को वेरीफाई करेंगे, तो पहला रिलेशनशिप क्या होता है, तो आप कहेंगे ये होता है अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a होता है। दूसरा रिलेशनशिप क्या होता है, दूसरा रिलेशनशिप होता है अल्फा डॉट बीटा इक्वल्स टू c/a होता है। ठीक है, क्लियर है, अल्फा की जगह क्या रखेंगे, 3/2 रखेंगे, प्लस बीटा की जगह क्या रखेंगे, -1/3 रखेंगे, इज इक्वल्स टू माइनस बी की जगह क्या रखेंगे, -7 डिवाइड बाई ए की जगह 6 रखेंगे, 3 बेचारा 3 मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 9 हो जाएगा, बीच में प्लस 2 जो है -1 में मल्टीप्लाई होगा तो -2 हो जाएगा, डिवाइड बाई 2 और 3 आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो 6 हो जाएगा, इधर आ रहा है माइनस माइनस मिलके प्लस 7/6, 9 में से 2 माइनस करेंगे तो क्या आएगा, 7/6 आएगा, इक्वल्स टू 7/6। ठीक है,
तो आप देख सकते हैं दोनों तरफ 7/6 आ गया, इसका मतलब ये फॉर्मूला तो वेरीफाई हो चुका है। अब रही बात इस फॉर्मूले को, तो इसको भी वेरीफाई कर लेते हैं। तो अल्फा की जगह क्या रखेंगे 3/2, बीटा की जगह क्या रखेंगे -1/3, सी की जगह रखेंगे -3 और ए की जगह रखेंगे 6। 3 से 2 बार में कट जाएगा, ये 3 से 3 कट जाएगा क्योंकि बीच में मल्टीप्लाई का साइन है, तो -1/2 बच रहा है इधर, -1/2 बच रहा है इधर। तो आप देख सकते हैं दोनों फॉर्मूले वेरीफाई हो चुके हैं। यहाँ पे भी इक्वल आ रहा है, यहाँ पे भी इक्वल आ रहा है, तो दोनों फॉर्मूले क्या हो चुके हैं, वेरीफाई हो चुके हैं। इस बार मैं नहीं लिखूंगा हेंस वेरीफाइड, क्योंकि जगह ही नहीं है। अब देखिए फोर्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत ईजी भी है, बता रहा हूँ क्यों। ठीक है, फोर्थ पार्ट में जीरोस निकालना बहुत आसान काम है। जैसे फोर्थ पार्ट में पॉलिनोमियल दिया है p ऑफ u इक्वल्स टू 4u² प्लस 8u। सही बात है, ठीक है। हमें यही पॉलिनोमियल दे रखा है, ठीक है, क्योंकि u में दिया है इसलिए मैंने यहाँ पे भी क्या लिखा है, u लिखा है। हमें इसके जीरोस को फाइंड करना है, तो इसके लिए हम लोग फॉर्मूला नहीं लगाएंगे। क्यों नहीं लगाएंगे, क्योंकि इसमें 2 ही टर्म है। अभी तक आप जितने क्वेश्चन सॉल्व किए उसमें 3 टर्म्स थे। सही बात है, तो जब भी 3 टर्म्स होंगे तो आप वो वाला फॉर्मूला यूज कर लीजिएगा, लेकिन जब भी 2 टर्म्स होंगे तो यूज करने की जरूरत ही नहीं है, डायरेक्ट निकल आएगा। उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, इसके जीरोस को निकालने के लिए हम लोग सबसे पहले इसको 0 को इक्वल करेंगे, ठीक है। और फिर इन दोनों में देखेंगे कॉमन क्या है। तो बताइए 4 और 8 में कॉमन क्या है, तो आप कहेंगे 4 है। यहाँ पे 2 u है और यहाँ पे 1 u है, तो कॉमन क्या आएगा, 1 u आएगा, ठीक है। अब आपने यहाँ से 4u हटा लिया है, तो 4 तो हट गया, 2 u यहाँ पे थे तो 1 u तो बच ही जाएगा, तो बीच में u प्लस यहाँ से आपने 4 हटाया है तो 4 2 8 होता है, तो इसलिए 2 बचेगा। u भी आपने हटा ही लिया था, ये हो जाएगा इक्वल्स टू 0। अब या तो ये 0 होगा या तो ये 0 होगा, ठीक है। या तो 4u 0 के इक्वल होगा या तो u + 2 0 के इक्वल होगा। तो 4 जब उधर जाएगा तो बेचारा सत्यानाश हो जाएगा, ठीक है। तो u की वैल्यू क्या आ जाएगी 0, कॉमा +2 उधर जाएगा तो बेचारा -2 हो जाएगा, तो u की वैल्यू क्या हो जाएगी -2, ठीक है। तो u की 2 वैल्यूज आ रही हैं, एक आ रहा है 0, एक आ रहा है -2। तो यही क्या है, दोनों जीरोज हैं जो कि बिना फॉर्मूले के निकल गए। क्यों बिना फॉर्मूले के निकल गए, क्योंकि 2 ही टर्म्स थे। 2 ही टर्म्स रहेंगे तो फॉर्मूला यूज करने की जरूरत ही नहीं है। अब इनमें से एक अल्फा होगा एक बीटा होगा, तो ये अल्फा है और ये बीटा है, ठीक है। अब करेंगे हम लोग फॉर्मूले को वेरीफाई। फॉर्मूले को वेरीफाई करने से पहले हमें पता होना चाहिए ABC क्या है। तो एक बार पॉलिनोमियल को वापस लिखूंगा मैं, ठीक है। पॉलिनोमियल आपका था p ऑफ u इक्वल्स टू 4u² प्लस 8u था, ठीक है। सही बात है, यही पॉलिनोमियल था। तो इसके जस्ट नीचे हम लोग लिखेंगे au² प्लस bu प्लस c, ठीक है। क्यों ऐसा लिखेंगे, क्योंकि u है ना, यहाँ पे ऊपर क्या है u है, तो इसलिए नीचे भी u लिखना पड़ेगा, x नहीं लिख सकते हैं। क्लियरली दिख रहा है a की वैल्यू तो 4 है, तो ये मैं बगल में लिख दे रहा हूँ, a की वैल्यू क्या है 4 है, ठीक है। b की वैल्यू क्या है 8 है, साफ साफ दिख रहा है b की वैल्यू क्या है 8 है। अब बताइए c की वैल्यू क्या है, तो आप कहेंगे ऊपर तो कुछ है ही नहीं, कुछ नहीं है तो भाई c की वैल्यू 0 हो गई ना, कुछ नहीं है मतलब c की वैल्यू 0 हो गई, ठीक है। वैसे आप चाहें तो इसे +0 लिख सकते हैं, तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं, तो दिख रहा है क्लियरली c की वैल्यू 0 है, ठीक है। तो ABC निकल गया। फॉर्मूले को करेंगे वेरीफाई। फॉर्मूला पहला क्या था, अल्फा प्लस बीटा बराबर b/a था, नहीं -b/a था, ठीक है। तो अल्फा की जगह क्या रखेंगे 0, बीच में प्लस, बीटा की जगह रखेंगे -2। क्यों रखेंगे, क्योंकि अल्फा की वैल्यू 0 थी, बीटा की वैल्यू -2 थी, सही बात है। इक्वल्स टू माइनस b की वैल्यू क्या है, b की वैल्यू आपकी 8 है, ठीक है। डिवाइड बाई a की वैल्यू क्या है 4 है, तो नीचे 4 हो जाएगा। 0 और -2 ऐड होंगे तो -2 ही ना आएगा, इक्वल्स टू 4 2 से डिवाइड कर देगा तो ये हो जाएगा -2। तो पहला फॉर्मूला वेरीफाई हो गया। अब करते हैं दूसरे फॉर्मूले को वेरीफाई। दूसरा फॉर्मूला है आपका, दूसरा फॉर्मूला है अल्फा डॉट बीटा इक्वल्स टू c/a, ठीक है। तो अल्फा की जगह 0 रख देंगे, बीटा की जगह -2 रख देंगे। c की वैल्यू 0 आई थी, तो 0 डिवाइड बाई a की वैल्यू 4 आई थी, तो ये तो 0 हो जाएगा, इक्वल्स टू ये भी 0 हो जाएगा, ठीक है। तो 0 बराबर 0 आ गया, मतलब ये वाला फॉर्मूला भी वेरीफाइड है और ये वाला भी फॉर्मूला वेरीफाइड है, दोनों वेरीफाइड हैं, तो रिलेशनशिप आपका क्या है, वेरीफाइड है, ठीक है। तो फोर्थ पार्ट भी सॉल्व हो चुका है, फिफ्थ पार्ट की बारी है। तो देखिए फिफ्थ पार्ट में भी बस 2 ही टर्म्स हैं, है ना, 2 ही तो टर्म्स हैं। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ फिफ्थ पार्ट, इसको मैं मान ले रहा हूँ p ऑफ t, ठीक है, इक्वल्स टू t² - 15 इक्वल्स टू, सॉरी इक्वल नहीं लिखेंगे,
तो ये आपका पॉलिनोमियल है, इसके जीरोस को फाइंड करना है, इसके अंदर दो ही टर्म है तो फॉर्मूला यूज करने की जरूरत नहीं है जीरोस को निकालने के लिए। सिंपली हम लोग इसको जीरो के इक्वल कर देंगे, 15 को उधर भगा देंगे तो -15 से +15 हो जाएगा। ये हो जाएगा आपका टी स्क्वायर इक्वल्स टू 15। ठीक है, अब ये स्क्वायर को भगाएंगे उस साइड तो जाके रूट हो जाएगा, रूट जाएगा बेचारा, तो ये टी इक्वल्स टू क्या जाएगा √15। लेकिन रूट के आगे क्या आता है, प्लस माइनस आता है। ठीक है, तो t की दो वैल्यूज आ रही हैं, एक आ रहा है +√15 और एक आ रहा है -√15। अरे भाई प्लस माइनस लिखते हैं ना, तो एक बार प्लस एक बार माइनस। ठीक है, बस हो गया, ये दोनों जीरोज हैं क्योंकि √15 आप लोग सॉल्व नहीं कर सकते हैं ना। तो ये आपका अल्फा हो गया, ये आपका बीटा हो गया, सिंपल। फिर से बता रहा हूँ, -15 को उस साइड भेजे, +15 हो गया। ये स्क्वायर उधर जाता है तो रूट लग जाता है, रूट लगता है तो आगे क्या आता है, प्लस माइनस आता है। तो एक बार प्लस लिखेंगे और एक बार माइनस लिखेंगे और यही आपके क्या हो जाएंगे, अल्फा और बीटा, यानी दोनों जीरोज हो जाएंगे। एक बार जीरोज आ गए तो रिलेशनशिप को वेरीफाई करेंगे, लेकिन उससे पहले हमें ABC निकालना पड़ेगा। उसके लिए वापस पॉलिनोमियल लिखना पड़ेगा, P ऑफ T इक्वल्स टू टी स्क्वायर -15 और इसके जस्ट नीचे हम लोग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल लिखेंगे जो कि होता है AT स्क्वायर प्लस BT प्लस C। सही बात है। तो आप कहेंगे कि t के टर्म में क्यों लिखा है, क्योंकि ऊपर भी तो t है, इस टी स्क्वायर के आगे क्या है, तो आप कहेंगे कुछ नहीं है, कुछ नहीं है मतलब 1 है। ठीक है, तो a की वैल्यू तो क्लियरली दिख रही है 1 है। ठीक है, तो यहीं पे मैं ऊपर लिख दे रहा हूँ a की वैल्यू क्या है, 1 है। मुझे बताइए b की वैल्यू क्या है, b की वैल्यू क्या है, क्या यहाँ पे कहीं t दिख रहा है, टी स्क्वायर है लेकिन t नहीं है, टी स्क्वायर है लेकिन t नहीं है, इसका मतलब b की वैल्यू 0 रही होगी। ठीक है, तो b की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। क्यों 0 होगी, क्योंकि इस वाले पॉलिनोमियल में t कहाँ है, इस वाले पॉलिनोमियल में t नहीं है, मतलब t की वैल्यू सॉरी b की वैल्यू 0 रही होगी। और c की वैल्यू क्या है, -15, c मतलब कांस्टेंट होता है, तो c की वैल्यू क्या हो गई, -15 हो गई। यहां तक कोई डाउट नहीं आना चाहिए। ठीक है, अब फॉर्मूले को वेरीफाई करेंगे। फर्स्ट फॉर्मूला क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू -b/a, और सेकेंड फॉर्मूला क्या होता है, अल्फा डॉट बीटा इक्वल्स टू c/a होता है। सही बात है। अल्फा की जगह लिखेंगे √15, बीच में लगाएंगे प्लस, बीटा की जगह क्या लिखेंगे, -√15। सही बात है, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा -√15 इज इक्वल्स टू माइनस b की वैल्यू क्या है, 0 है, डिवाइड बाई a की वैल्यू क्या है, 1 है। तो √15 और यहाँ पे -√15 को अगर ऐड करेंगे तो 0 हो जाएंगे, इक्वल्स टू -0/1, तो 0 ही होगा ना। तो पहला फॉर्मूला तो आप देख सकते हैं वेरीफाइड हो चुका है। सही बात है। अब रही दूसरे फॉर्मूले की बारी, तो अल्फा की जगह लिखेंगे √15, बीच में मल्टीप्लाई, -√15 बीटा की जगह इक्वल्स टू c की जगह -15 लिखेंगे और a की जगह 1 लिखेंगे। √15 और -√15 मल्टीप्लाई होंगे तो -15 आएगा, इक्वल्स टू इसकी वैल्यू तो -15 है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं ये भी वेरीफाइड हो चुका है। तो इस वाले में भी मैंने दोनों फॉर्मूले को क्या किया है, वेरीफाई कर लिया है। क्लियर है। अब देखिए इस क्वेश्चन का लास्ट पार्ट, 6th पार्ट। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट भी है। तो 6th पार्ट है आपका, px में लिख रहा हूं क्योंकि पॉलिनोमियल x में गिवन है, px इक्वल्स टू 3x स्क्वायर -x -4। ठीक है, ये मैंने आपका पॉलिनोमियल लिख लिया है। अब इसके जस्ट नीचे हम लोग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल लिखेंगे। क्यों लिखेंगे, क्योंकि इसमें 3 टर्म्स हैं, 3 टर्म्स रहते हैं तो जीरोज हम लोग फॉर्मूला से निकालते हैं। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होगा, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। a की वैल्यू क्लियरली दिख रही है 3 है, तो यहीं पे मैं लिख दूंगा a की वैल्यू क्या है, a की वैल्यू है आपकी 3, कॉमा b की वैल्यू कोई बता दे क्या होगी। तो x के बगल में b है, इस x के बगल में कुछ है ही नहीं, कुछ है ही नहीं तो 1 लिख देंगे, सबका मालिक एक। ठीक है, तो x के बगल में 1 नहीं है, -1 है, साइन भी देखना रहता है, मैंने बताया था -1 है b का वैल्यू। ठीक है, तो b का वैल्यू क्या है, -1 है। c का वैल्यू तो दिख ही रहा होगा, -4 है। ठीक है, क्लियर है कि नहीं बताइए, c का वैल्यू क्या है, -4 है। अब जैसे ही हमें a b और c मालूम चला है, हम लोग फॉर्मूला यूज करके जीरोस को निकाल लेंगे। फॉर्मूला क्या है, x इक्वल्स टू -b प्लस माइनस रूट के अंदर क्या भाई, b स्क्वायर -4ac डिवाइडेड बाई 2a है। ठीक है, तो ये जाएगा x इक्वल्स टू
बी की जगह क्या लिखेंगे, बी की जगह लिखेंगे -1, बीच में प्लस और माइनस, अंडर रूट बी स्क्वायर मतलब -1 का स्क्वायर, -4 इंटू ए की वैल्यू 3 है और सी की वैल्यू क्या है -4 है, ठीक है, डिवाइडेड बाई 2a, 2a मतलब 2 इंटू 3, हो जाएगा x इक्वल्स टू माइनस माइनस तो प्लस ही होता है, तो +1 डिवाइड बाई प्लस माइनस अंडर रूट -1 का स्क्वायर 1 होगा, ठीक है, ये माइनस मिलके प्लस रहेंगे, 4 4 ज़ा 16, 16 3 ज़ा 48, तो बीच में प्लस 48 आ जाएगा, डिवाइड बाई 3 2 ज़ा 6। अब ये क्या हो जाएगा, ध्यान से देखिए, 48 और 1 मिलके तो 49 हो जाएंगे ना, 1 प्लस रूट के अंदर 49 डिवाइडेड बाई 6 हो जाएगा, रूट 49 7 होता है, तो x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 1 प्लस माइनस 7 डिवाइड बाई 6, तो एक बार प्लस लिखते हैं यानी 1 प्लस 7 बाई 6 और एक बार माइनस लिखते हैं यानी 1 माइनस 7 बाई 6, ठीक है, तो 1 प्लस 7 करेंगे तो 8 हो जाएगा, तो x की वैल्यू 8 बाई 6 आएगी, जो कि डिवाइड करते हैं तो 2 4 ज़ा 8, 2 3 ज़ा 6 यानी 4 बाई 3 आएगा, ठीक है, कॉमा 1 माइनस 7 माइनस 6 आएगा और नीचे 6 है, 6 से 6 1 बार में कट जाएगा यानी -1 आएगा, ठीक है, तो x की दो वैल्यूज आ गई हैं, एक है 4/3 और एक है -1, यही अल्फा और बीटा है यानी जीरोज हैं, तो ये अल्फा हो गया, ये बीटा हो गया। अब करेंगे फॉर्मूले को वेरीफाई, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, अल्फा की वैल्यू 4/3 आई है और बीटा की वैल्यू क्या आई है -1 आई है, ठीक है। फॉर्मूले को वेरीफाई कैसे करेंगे, फर्स्ट फॉर्मूला क्या था, अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या था -b/a, और अल्फा डॉट बीटा बराबर क्या था, अल्फा डॉट बीटा बराबर क्या था c/a था, ठीक है, क्लियर है। तो अल्फा की जगह क्या रख देंगे 4/3 रख देंगे, बीच में प्लस, बीटा की जगह क्या रख देंगे -1 इक्वल्स टू माइनस, बी की वैल्यू क्या थी -1 थी और ए की वैल्यू क्या थी, ए की वैल्यू आपकी थी 3 थी सिर्फ, 3 -1 में मल्टीप्लाई होगा तो क्या जाएगा 4 प्लस -3 डिवाइड बाई 3, ठीक है, माइनस माइनस तो प्लस ही होता है, तो इधर तो 1/3 आएगा, 4 में से 3 माइनस करेंगे तो +1 आएगा, तो 1/3 और इधर भी 1/3, पहला काम तो हो गया, ठीक है। अब दूसरा फॉर्मूला वेरीफाई करेंगे, अल्फा की जगह क्या रखेंगे, अल्फा की जगह हम लोग रखेंगे 4/3 डॉट बीटा की जगह -1 इक्वल्स टू सी की जगह -4 है और ए की जगह तो 3 है ही, 4 -1 आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो -4/3 आ जाएगा और इस साइड तो -4/3 तो है ही, तो देख सकते हैं ये भी वेरीफाइड हो गया और ये भी वेरीफाइड हो गया है, दोनों फॉर्मूले वेरीफाइड हो गए हैं। हम लोगों ने 6 के 6 पार्ट फर्स्ट क्वेश्चन के कर लिए हैं, उम्मीद करता हूँ समझ में आए होंगे, समझ में आ गए हैं तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। अब हम लोग सेकंड क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है, फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ईच विद द गिवन नंबर्स एज द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोस रिस्पेक्टिवली। कह रहा है आपको एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड करना है, ठीक है, जिसमें ये जो आपको नंबर्स दिख रहे हैं ना, ये पहला वाला जो नंबर है वो सम है जीरोस का और ये जो दूसरा वाला नंबर है वो प्रोडक्ट है जीरोस का, क्लियर है कि नहीं। पहला वाला नंबर सम ऑफ जीरो है, दूसरा वाला नंबर प्रोडक्ट ऑफ जीरो है, हमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाना है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाने का सिंपल सा फॉर्मूला होता है px इक्वल्स टू k टाइम्स एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस x प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। इस फॉर्मूले को याद रख लीजिए, बहुत आसानी से आप क्वेश्चन नंबर 2 कर ले आएंगे, ठीक है। फॉर्मूला क्या कहता है कि पॉलिनोमियल बनाने का तरीका क्या है, k मल्टीप्लाई बाई एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरो फिर x फिर प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरो, ठीक है। तो पहला वाला जो नंबर है वो सम ऑफ जीरो है, दूसरा वाला नंबर जो है वो प्रोडक्ट ऑफ जीरो है, तो फर्स्ट वाला पहले सॉल्व कर लेते हैं। फर्स्ट वाला क्या जाएगा px इक्वल्स टू k टाइम्स एक्स स्क्वायर माइनस 1/4 रखना होगा सम ऑफ जीरो की जगह, यहाँ पे हो जाएगा 1/4, फिर बगल में x दिख रहा होगा बगल में x लिखेंगे, ठीक है, फिर दिख रहा है प्लस तो बीच में प्लस लगाएंगे, क्लियर है। फिर दिख रहा है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, तो ये सेकंड नंबर क्या है, प्रोडक्ट ऑफ जीरो है, ठीक है। सेकंड नंबर आपका क्या है -1 है, सेकंड नंबर आपका -1 है तो यहाँ पे -1 आ जाएगा, ऐसे ब्रैकेट क्लोज भी कर दीजिएगा, ठीक है, बेचारा खुले ब्रैकेट के घूमना अच्छा नहीं लगता ना,
ये क्या जाएगा k टाइम्स एक्स स्क्वायर माइनस 1/4 में मल्टीप्लाई होगा तो क्या जाएगा x/4 प्लस माइनस मिलके माइनस हो जाएगा तो -1। ठीक है, यही हमारा पहले वाले का आंसर हो जाएगा। क्या कोई दिक्कत है? सम ऑफ जीरो की जगह मैंने क्या लिखा है 1/4 लिखा है, प्रोडक्ट ऑफ जीरो की जगह मैंने क्या लिखा है -1 लिखा है। बस सॉल्व कर लिया, आंसर आ गया। अब देखिए सेकंड क्वेश्चन क्या है। सेकंड क्वेश्चन है आपका px इक्वल्स टू k टाइम्स एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरो की जगह बताइए क्या लिखेंगे। सम ऑफ जीरो की जगह √2 लिखेंगे, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ √2। ठीक है, उसके बाद क्या है बगल में x है तो √2x हो जाएगा। उसके बगल में क्या है तो आप कहेंगे प्लस है तो बीच में प्लस लगा देंगे। फिर क्या है प्रोडक्ट ऑफ जीरो है तो प्रोडक्ट ऑफ जीरो कितना दिया है 1/3 दिया है, तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा 1/3, ब्रैकेट कर दूंगा क्लोज। कुछ सॉल्व वॉल्व तो करना है ही नहीं, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा, काम खत्म। अब देखिए थर्ड वाला तो बहुत ही आसान है। px इक्वल्स टू k टाइम्स एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरो की जगह मैं क्या लिखूंगा, देखिए जीरो दिया है तो जीरो लिखूंगा। ठीक है, फिर बाहर क्या दिया है x दिया है तो यहाँ पे x लिखूंगा, प्लस फिर क्या दिया है प्रोडक्ट ऑफ जीरो दिया है, प्रोडक्ट ऑफ जीरो क्या है √5 है तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा √5, ब्रैकेट कर दूंगा क्लोज। ठीक है, तो ये क्या जाएगा k एक्स स्क्वायर 0x तो खत्म हो जाएगा तो बचेगा +√5। क्यों बचेगा +√5? क्योंकि आगे क्या है प्लस है, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। और क्या, अब देखिए फोर्थ वाला। ठीक है, फोर्थ वाला इंपॉर्टेंट है। px इक्वल्स टू क्या दिया है k एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरो की जगह 1 लिखेंगे तो यहाँ पे 1, फिर बाहर क्या x है तो x, बीच में प्लस, प्रोडक्ट ऑफ जीरो की जगह क्या लिखेंगे, प्रोडक्ट ऑफ जीरो की जगह भी 1 लिखेंगे। ठीक है, हमारा आंसर आ गया, काम खत्म। अब करेंगे हम लोग फिफ्थ पार्ट में क्या दिया है px इक्वल्स टू k टाइम्स एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरो की जगह लिखेंगे -1/4। तो ठीक है, ध्यान से लिखिएगा -1/4। ठीक है, और बगल में क्या है x है तो x तो लिखना ही पड़ेगा, यहाँ पे x, बीच में प्लस, प्रोडक्ट ऑफ जीरो की जगह क्या लिखेंगे 1/4 लिखेंगे। ठीक है, इससे होगा क्या ये माइनस मिलके प्लस में आएंगे तो ये जाएगा k टाइम्स एक्स स्क्वायर प्लस 1/4x या फिर x/4 प्लस 1/4। ठीक है, यही हमारा आंसर है। क्लियर है? अब हम लोग आज का लास्ट पार्ट सॉल्व करेंगे, पार्ट नंबर 6। ठीक है, बहुत इजी है। हमें दिया है px इक्वल्स टू k टाइम्स एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरो की जगह 4 लिख देंगे तो यहाँ पे 4 हो जाएगा, बाहर x है तो यहाँ पे x हो जाएगा। ठीक है, बीच में प्लस, प्रोडक्ट ऑफ जीरो की जगह क्या लिखेंगे 1 लिखेंगे, यहाँ पे 1 हो गया, यही हमारा आंसर हो गया। उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। समझ में आ गया तो मैं आपको एक होमवर्क दे रहा हूँ जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। ठीक है, अगर सम ऑफ जीरो 3 है और प्रोडक्ट ऑफ जीरो 7 है तो आपको पॉलिनोमियल बनाना है। फाइंड अ पॉलिनोमियल, ये आपके लिए होमवर्क रहेगा जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना होगा। ठीक है, मैंने क्या किया, सम ऑफ जीरो दिया 3, प्रोडक्ट ऑफ जीरो दिया 7, आपको एक पॉलिनोमियल बनाना है और कमेंट बॉक्स में बताना है। उम्मीद करता हूँ आपको आज का वीडियो समझ में आया होगा। समझ में आ गया है तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।